नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ बेसिक जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 64 पर बुक में मिल जाएगा एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीजें आपको बता दें। रो और कॉलम मैट्रिक्स को ऐसे सिंबल में हमेशा डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे सिंबल बना के उसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 1 4 8, कुछ भी कोई भी नंबर आप लिख दीजिए यहाँ पे 6 4 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम रो और कॉलम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बता दें यहाँ पे 3 रो है, 3 रो है। इसको R1 रो बोला जाता है, इसको R2 और इसको R3। ये ठीक है। फिर कॉलम क्या होता है, इसको फर्स्ट कॉलम बोला जाता है, जिसको आप C1 कॉलम बोलते हैं। इसको सेकंड कॉलम, जिसको C2 कॉलम, इसको थर्ड कॉलम, जिसको C3 कॉलम। तो ये C1 हो गया, C2 हो गया और कितना हो गया, C3 कॉलम। ठीक है, कुल मिला के 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये मैट्रिक्स कितने की क्रॉस कितने की, 3x3 की। और 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। जो टोटल एलिमेंट आएगा वो टोटल एलिमेंट 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, देखिए 9 एलिमेंट। ठीक है, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, इसको सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बोलते हैं, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट बोलते हैं। इसको A11 बोलते हैं। A11 इज इक्वल टू 2, A12 इज इक्वल टू 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 6 हो गया। सिंपली अगर मान लीजिए हम इसको डिनोट करना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है तो A22। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है तो A22 इज इक्वल टू 4। सिंपली इसको कैसे लिखेंगे, A सेकंड रो का थर्ड कॉलम है तो A23 इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू है। ठीक है, आपको पोजीशन बतानी है कि इस पोजीशन का ये वाला एलिमेंट होता है। ठीक, तो इसको सिंपली बताना हो तो ये क्या हो जाएगा, A33 इज इक्वल टू 9। तो ये हमने कुछ चीजें बताई आपको। ये 3x3 की मैट्रिक्स थी। इसी प्रकार मैट्रिक्स और बहुत हो सकती है, जैसे 1 4 9 8 4 6 4 0 0 2 5 0। ठीक है, ये कितने की है, 3x4 की मैट्रिक्स है। 3x4 की मैट्रिक्स मतलब होता है 3 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए, तो 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। अगर सपोज करो हम इस एलिमेंट के बारे में बताना चाहें कि ये एलिमेंट है क्या। ठीक है, तो ये एलिमेंट कौन से रो का है, आपको बार बार रो लिखने की जरूरत नहीं। देखिए सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो का मतलब हो गया A22। A22 की वैल्यू 6 होगी। सिंपली इसको देखना चाहे तो ये थर्ड रो का और थर्ड कॉलम 1 2 3। थर्ड रो कैसे गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3, थर्ड रो हो गया। और कॉलम कौन सा, 1 2 3, थर्ड कॉलम का। ठीक है, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम का, ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो A33 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तीसरा रो ले लेंगे, तीसरा रो आप यहाँ पहुंचेंगे। थर्ड कॉलम में आप ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फिर कॉलम में चलेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 3x4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। ठीक है, सिंपली 2x2 की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं आप, 2 3 4 1 6 9 1 8 1 6 9 ऐसे। ये आपका 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये 2x2 की इज इक्वल टू 4 है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये नंबर हमेशा सेम ही, जैसे 2x2 या 3x3 या 4x4। 3x4 भी हो सकता है, 4x3 भी हो सकता है। 4 रो रहेगा, 3 कॉलम रहेगा तो 4x3 हो जाएगा। 2 रो रहेगा, 2 कॉलम रहेगा तो 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। ये मैट्रिक्स कितने की है, 1 2 3 सपोज करो ये, तो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, 1 2 3, या ऊपर से 1 2 3 ऐसे गिन लेंगे। कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम एक ही है तो 3x1 की हो गई। सिंपली 1x3 की अगर बनानी हो सपोज करो, ठीक है, 1 2 3 या कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। तो 1 2 3 हमने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा, ये एक ही रो है और 4 कॉलम है तो 1x4 की मैट्रिक्स होगी।
तो एलिमेंट क्या होता है हमने इसमें बताया है, जो नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और नंबर का में 3 रो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन रो जैसे मान लीजिए, और 3 कॉलम है तो 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो, ये हो गया। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये एक में है, ये हमारा सेकंड पार्ट में इतना है, ये एक में, और ये अलग, और ये अलग। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसलिए मैंने पार्टीशन कर दिया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नोट कॉपी करिए इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कुछ नए क्वेश्चन हमको मिलेंगे, कुछ नई चीजें भी मिल सकती हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें थी। एक्सरसाइज 3.1 को कैसे सॉल्व करना और क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए मैट्रिक्स ए, यानी एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, राइट। क्या लिखने के लिए कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नंबर 1, द नंबर ऑफ द एलिमेंट, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, और राइट द एलिमेंट A13 A21, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स लिख लीजिए, A इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 1 2 12 अंडर रूट 3 1 माइनस 5 और कितना है 17, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। हो गया। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है। जो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितने क्रॉस कितने की है, 3 रो है, और 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 3 क्रॉस 4। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे होना चाहिए द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 4 जा कितना होता है 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो गया। फिर कह रहा है राइट द एलिमेंट A13, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका। A13 इज इक्वल टू, A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम 1 2 3 यानी 19 हो गया। फिर क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है A21 इज इक्वल टू 21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम 35 हो गया। फिर क्या है, फिर क्या है A33 का मतलब क्या हुआ थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये 1 2 3, थर्ड कॉलम 1 2 3 माइनस 5 हो गया, माइनस 1। और फिर क्या कर रहा है A24 इज इक्वल टू, A24 का मतलब सेकेंड रो का 4 कॉलम, सेकेंड रो ये 1 2 3 4 12 हो गया। A23 का मतलब क्या हो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3 5 1। तो ये कॉपी करो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स,
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। मैंने एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, तो कह रहा है इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होता तो पॉसिबल ऑर्डर के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो टोटल पहले हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 24। फिर क्या कह रहा है, राइट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है। तो इसमें बताना है हमको कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो 1 क्रॉस 24 हो सकता है। फिर इसी का अपोजिट भी लिख सकते हैं, मतलब एक रो और 24 कॉलम हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या 24 रो और एक कॉलम हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 12 या 12 क्रॉस 2, ये भी हो सकता है भाई। 2 क्रॉस 12 2 रो और 12 कॉलम हो, या 12 रो और 2 कॉलम। फिर 3 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 3, ठीक है। 3 रो 8 कॉलम या 8 रो 3 कॉलम, ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, कॉमा लगा दीजिए आप यहाँ पे, 4 रो और 6 कॉलम हो, या 6 रो और 4 कॉलम हो, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, ये तो हो गया 4 रो 6 कॉलम हो गया, और हमें लगता है इतना ही आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद आप 8 3 पर जाएंगे, 8 3 हो जाएगा। 8 3 के बाद 12 और 1 12 और 2 12 2 भी हो गया। हमें लगता है इतना ही आंसर होगा, अभी आंसर मैच कर लेंगे। फिर कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए इसमें 24 एलिमेंट ना होते और 13 एलिमेंट ही होते, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर इफ इट हैज 13 एलिमेंट, if it has 13 elements, then possible order is equal to 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं। 13 क्रॉस 1 हो सकता है 13 रो एक कॉलम हो, एक रो 13 कॉलम हो। तो आप इसको कॉपी कीजिए, तब तक हम आंसर मैच कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में, इसका मतलब यही हुआ, अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हो, तो क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, इट कैन हैव। तो देखते हैं हम कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें 18 दिए हैं, ठीक है। 18 मतलब होता है 18। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 18। तो देन पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, ठीक है, और 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, ठीक है। तो हो तो गया, हमें लगता है आंसर इतना ही आंसर होगा, 6 3 जा 18। उसके बाद आप आगे 9 पे जाएंगे, तो 9 2 जा 2 9 जा। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अगर इसमें 5 एलिमेंट होते, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होता, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इफ इट हैज 5 एलिमेंट, देन पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, कुछ भी हो सकता है। 1 क्रॉस 5 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 1 भी हो सकता है, बोथ आंसर हम ले सकते हैं। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ, देखो। कंस्ट्रक्ट एक 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स को वो ए से डिनोट कर रहा है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू -1 प्लस जे स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये फर्स्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं, हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो ये आई क्या है, आई हमारा रो है, और जे क्या है, जे हमारा कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई इज इक्वल टू 1 और जे, तो A11 इज इक्वल टू, डायरेक्टली लेना, ये नहीं लिखना बार बार कि पुट आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 एंड आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लिखिए आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू, इसमें भी पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे हमें लगता है क्वेश्चन में आई है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, आई प्लस जी, आई है 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो -1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। A12 का मतलब, इसमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो मैक्सिमम जो नंबर यहाँ पर आ सकते हैं वो 2 और 2 ही आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, तो हमें यही नंबर लिखना है यहाँ पे। तो 1 2 का मतलब i इज इक्वल टू 1 ही रखना है, और j इज इक्वल टू 2 रख देना, पुट कर देना है। तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 बोले तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9/2 हो गया। A21 का मतलब क्या हुआ, आपने रो के जगह पर 1 पुट किया और कॉलम के जगह 2 पुट किया और कॉलम के जगह पर 1 पुट किया। तो अब आप पुट करिए इसमें, आई की वैल्यू आपने 2 पुट की है। देखिए यहाँ पे आई पहले लिखा था, फर्स्ट आई ही लिखा था, तो आई इज इक्वल टू 2 और जी इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो -2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये पुट करेंगे हम, तो -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू -4, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 4 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16/2 इज इक्वल टू -8। तो मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी, A इज इक्वल टू, फाइनल आंसर कितना होगा, पहले पहला रो -2 हो गया, फिर -9/2 हो गया, फिर क्या हो गया, A21 इज इक्वल टू -9/2। देखिए A21 का मतलब हो गया, आपको सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में इस नंबर को पुट करना है। तो सेकेंड रो हमारा ये है, फर्स्ट कॉलम ये, तो पुट कर दिया। A22 का मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, देन -8। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपली हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, तो आप देखते रहिए इसको, वीडियो को लगातार, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7800030003। कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जी, ठीक है। तो अब इसमें भी वही पुट करेंगे, i इज इक्वल टू 1 फर्स्ट और j इज इक्वल टू 1, A11 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया। A12 इज इक्वल टू मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इसको पुट करना है, तो हाफ हो गया। A21 इज इक्वल टू मतलब i के जगह पर 1 पुट करना और j के जगह पर कितना पुट करना, i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1 पुट करना, देन 2/1 इज इक्वल टू 2 एंड A22 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2 पुट करना है और j इज इक्वल टू भी 2 पुट करना है, तो i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 2, देन 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो मैट्रिक्स हो गई A इज इक्वल टू, लाइन से आप लिख दीजिए 1, फिर ये कितना आया है 1 सबसे पहले, फिर 2 आया, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखना है तो 2 हो गया, फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट
लिखना है हमको, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आया। एक हमें एक चीज मिसिंग हमें लगता है, A12 हमने नहीं निकाला है, निकाला है तो A12 हाँ, ठीक है। A12 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते, तब तक हम आंसर भी मैच कर लें। आंसर नहीं मैच कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें वही पुरानी चीजें करनी है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। A11 मतलब कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू v1 पुट करना, तो A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, j इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। A12 i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो 2 पुट करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 और 5 बाकी स्क्वायर 25 बाई 2। A22 इज इक्वल टू पुट करना है, 22 का मतलब सॉरी 21, पहले 21 फाइंड आउट करेंगे, देन 22 फाइंड आउट करेंगे। तो A21 इज इक्वल टू कितना हो गया, A21 इज इक्वल टू मतलब फर्स्ट रो में 2 तो 2 प्लस 1 पुट करना है, तो 2 1 जा 2 होल स्क्वायर बाई 2 to 4 तो 16 बाई 2 यानी 8 हो गया। A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 गुणन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 का स्क्वायर बाई 2 4 to 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18। तो देन वी हैव फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, A12 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, A21 इज इक्वल टू 8 एंड 18। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे 1 0 और होगा, 1 0 हम लगाना भूल गए थे। 780003 हमारा नंबर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय। 3x4 की मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी, बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 सॉरी 5 नंबर क्या कह रहा है, Aij इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ 3i प्लस j, ठीक है, मॉड ऑफ 3i प्लस j। तो कितना हो गया, i इज इक्वल टू 1 पुट करो, j 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, हम लिख लेते हैं 3x4 यानी 3 रो, i इज इक्वल टू मैक्सिमम हम 3 पुट कर सकते हैं और j इज इक्वल टू मैक्सिमम 4 पुट करते हैं। A11 इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ 1 पुट करना है, मतलब माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 3 से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 का मॉड कितना होता है, प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। A12 इज इक्वल टू 12 का मतलब हो गया, देखिए पहले यहाँ पे 4 तक जाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 शुरुआत में 1 ही रखेंगे और 4 लिखेंगे, j की जगह पर मैक्सिमम हम 4 तक पुट कर सकते हैं। तो हाँ -3 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, प्लस 2 इज इक्वल टू हाँ -3 से 2 गया तो -1 का मॉड कितना हो गया, +1, तो ये हाफ ही आ गया। A13 इज इक्वल टू कितना हुआ, A13 इज इक्वल टू हाफ, i इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -3 और प्लस j इज इक्वल टू 3, तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 0 का मॉड 0 ही होगा, तो ये आपका पूरा 0 आंसर हो जाएगा। A14 इज इक्वल टू 14 हाफ, i इज इक्वल टू 1 पुट करना है तो -3 और j इज इक्वल टू 4 पुट करना है, ठीक है, j इज इक्वल टू 4 पुट करना है तो 4 लिखा, इस 4 से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ तो कितना है 3, 4 से 3 पुट किया तो कितना आ गया 1 और हाफ, तो हाफ हो गया, ठीक है। फिर कितना हुआ
देखिए अब A14 तक हम चले गए, फिर A21 इज इक्वल टू कितना होगा, यानी I इज इक्वल टू 2 पुट करना, तो हाफ मॉड माइनस 2, 3 2 जा कितना हुआ 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2 पुट करना, J इज इक्वल टू 1 पुट करना, I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि -5/2, यानी 5/2 -5/2, -5 का मॉड 5 होता है अपॉन 2, A22 इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, हाफ पहले लिखेंगे, फिर -6 + 2 इज इक्वल टू, -6 से 2 चला गया तो सब्ट्रैक्ट होगा तो -4, -4 का मॉड कितना होगा 4/2 यानी 2 हो गया। A23 इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ 2 3, 3 2 जा 6 -6 प्लस 3 यानी J इज इक्वल टू 3, तो -6 से +3 हुआ तो -3 या -3 का मॉड कितना होता है +3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, A24 निकालते हैं, A24 इज इक्वल टू 24 मतलब I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 4 पुट करना है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हाफ -3 2 जा 6 और प्लस J इज इक्वल टू 4 यानी कितना होगा J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। ठीक है, J इज इक्वल टू 4 तो कितना -6 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा -2 का हाफ का -2 का मॉड +2 हाफ करेंगे तो 1 आएगा। अब A31 पुट करेंगे। ठीक है, 31 एक चीज और देखने की जरूरत है, यहाँ सब में -6 इस पूरे चारों में आया है और 1 2 3 और 4 में। A31 इज इक्वल टू हाफ 3 पुट करेंगे तो -3 पुट करेंगे, I इज इक्वल टू 3 तो I इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा कितना हो गया 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू -8 का मॉड कितना होगा +8/2 इज इक्वल टू 4। A32 इज इक्वल टू हाफ, तो ये देखिए -3 3 जा 9 प्लस -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -9 से 2 सब्ट्रैक्ट -7 का +7/2। A33 इज इक्वल टू हाफ और -9 वही आएगा, बार बार क्या करना है, फिर आगे यहाँ यही नंबर चेंज करना, 3 कर दीजिए आप इसको, तो -9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 का मॉड +6/2 यानी कितना हो गया 3। माइनस का मॉड अगर हम मॉड निकालते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, A34 इज इक्वल टू हाफ और ये -9 ही आएगा +4 इज इक्वल टू -9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 -5 का मॉड +5/2 देखो +5/2, तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया वो A इज इक्वल टू कितना हो गया 3x4। ठीक है, अब लाइन से सारे नंबर को लिखिए, सबसे पहले 1 लिखा है तो आप 1 लिखिए, फिर हाफ लिखा है तो आप हाफ लिखिए, फिर 0 लिखा है तो आप 0 लिखिए, फिर हाफ लिखा है तो आप हाफ लिखिए। ठीक है, 4 तक हो गया। अब यहाँ से पुट करेंगे, 5/2 लिखा है 5/2 लिखिए, फिर कितना हो 2 लिखा है तो 2 लिखिए, फिर 3/2 लिखा है तो 3/2 लिखिए, फिर 1 लिखा है तो 1 लिखिए, फिर 4 लिखा है तो 4 लिखिए, फिर 7/2 लिखा है तो 7/2 लिखा है। ठीक है, फिर 3 लिखा है तो 3 लिखें और सारे एलिमेंट को लिए 5/2 फाइनल में 5/2। तो ये आप कॉपी करिए, फिर हम इसको ऑटो तक आंसर मैच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट 5 के फर्स्ट पोर्शन तक हमने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में करा दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 का, ये एक्सरसाइज 3.1 है, तो एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 64 पर आपको मिलेगा। 5 इसमें बनाना है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय
एक 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए या प्रॉब्लम अपनी बताने के लिए। तो देखते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं 3x4 की मैट्रिक्स हमें बनानी है। 3x4 की मैट्रिक्स कैसे बनेगा? 1 1 सबसे पहले पुट करेंगे। 1 1 का मतलब पिछले वीडियो में आपने समझ ही लिया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 1 का मतलब हो गया i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो 1 1 पुट करेंगे तो देन 2 + 1 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1, ठीक है। a12 इज इक्वल टू, a12 का मतलब हो गया i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2, तो 2 × 1 - 2 इज इक्वल टू 0। a13 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 3, देन 2 - 3 इज इक्वल टू -1। a14 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 4, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। a21 इज इक्वल टू मतलब i इज इक्वल टू 2 हो गया, j इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 × 2 - 1, i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 - 1 इज इक्वल टू 3। a22 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2, तो 2 × 2 - 2, 2 × 2 = 4 - 2 इज इक्वल टू 2। a23 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, तो 2 × 2 - 3, 2 × 2 = 4 - 3 यानी कितना हो गया 1। और a24 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, 2, 2, 2, ठीक है। 2 × 2 = 4 - 4 इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट में 4 तक गए, सेकेंड में 4 तक गए, अब उसके बाद थर्ड में 4 तक जाएंगे। तो a31 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 3 और j, तो 2 × 3 - 1, 5 हो गया। a32 इज इक्वल टू 2 × 3 देखिए 2 × 3, ठीक है। और j इज इक्वल टू 2 पुट करना है। ये j की वैल्यू है, देखिए ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है। i बराबर हमें 3 पुट करना और j बराबर 2 पुट करना है। तो 2 × 3 - 2, 2 3 = 6 -2 इज इक्वल टू 4। a33 इज इक्वल टू i 2 × i इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो 3 लिख देंगे -3, 2 3 = 6 -3 इज इक्वल टू 3। a34 इज इक्वल टू 2 × 3, ठीक है, 2 3, i इज इक्वल टू 3 पुट करना है और j इज इक्वल टू 4, तो -4, 2 3 = 6 -4 इज इक्वल टू कितना हो गया। तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स हो गया, देखिए a इज इक्वल टू फाइनल आंसर हो गया। हमें 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, 2 × 2 - 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, फिर कितना है, सबसे पहले 1 फिर 0, देखिए 1 2 पे 0 लिखेंगे। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे हमने 0 लिखा, फिर -1 फिर -2, ये आंसर मैच करते हैं, हो सकता है कैलकुलेटिंग पार्ट हो। -2 फिर कितना हो गया, -1 -2 फिर कितना हो गया 3 अगेन 2 1 0 5 4 3। इसको कॉपी करिए, तब तक हम आंसर मैच करते हैं। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, 4 है 3, इसको खुद एक सेकंड, 4 3 x 5 इज इक्वल टू वाई जेड 1। तो रूल होता है, क्या रूल होता है, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो बराबर होंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, 4 y के पोजीशन पे है तो देन y इज इक्वल टू 4 हो गया, y इज इक्वल टू 4। और z 3 के पोजीशन पे है तो z इज इक्वल टू 3, x 1 की जगह पर तो x इज इक्वल टू 1 एंड ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड देखो, 5 के पोजीशन पे 5 लिखा हुआ है वो। तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई, तब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। ये हमारा इक्वेशन, इसको हमने पहले से लगा दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये क्वेश्चन है x प्लस वाई है, और यहाँ पे कितना है, एक सेकंड 2 है, x प्लस वाई है, फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। हाँ 2 x प्लस वाई है, ये आपका 2 है, और कितना हो गया। तो इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर देंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कितना होता है, x प्लस वाई पोजीशन पर 6 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और x y के पोजीशन पर 8 है तो x प्लस वाई x y इज इक्वल टू सब। और यहाँ पे 5 प्लस जेड के जब पोजीशन पर 5 है तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, z इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो z इज इक्वल टू 0 हो गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो z इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट x माइनस वाई होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस होल स्क्वायर माइनस 4xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर माइनस 4, x वाई की वैल्यू 8 है तो 8 लिखा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 4 जा कितना होता है 32, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 से 32 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आया 4 आया। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, आगे प्लस माइनस आपको पता है स्क्वायर रूट हटता है तो यहाँ प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस 2 हो गया। तो देखिए +2 मैंने ले लिया है, -2 भी लेकर सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड ये है, ठीक है। तो सेकंड में हम एक ही लेंगे वैल्यू, पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ले लिया, ऐड कर दिया, 2 y से y कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 2x, ठीक है। और फिर 6 2 कितना होता है 8, तो 8 लिखा। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6, 4 उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो हमारा ये वैल्यू पता चल गई, हमारी वैल्यू, यानी जो हमारा आंसर हो गया, z की वैल्यू पहले से पता हो गई, जो हमारा एक आंसर हो गया, क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। अब एक आंसर इसमें और फाइंड आउट हो सकता है, कौन सा, ठीक है। पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 भी ले सकते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसको आप ऐड कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6 से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, देन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट हो गया हमारा। पहले x इज इक्वल टू 4 निकला था, और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हमें 4 पता चल गया, ठीक है। तो x और y की वैल्यू चेंज करेंगे, z की वैल्यू वही रहेगी। तो अब इसको कॉपी करिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा है कितना है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है। 6 का थर्ड क्या कह रहा है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7 सॉरी 7। ये क्वेश्चन 9 5 7, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो वही है कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल आर इक्वल। तो क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सॉरी हमने क्वेश्चन रॉन्ग नोट कर रखा है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू लेकर सेकंड में पुट कर देंगे। जैसे सपोज करो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। तो कितना हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 लिख दिया हमने इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 7 उधर हो गया, 9 माइनस 7, तो कितना हो, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 देखो, x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम सेकंड में पुट कर दो, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। जेड इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हमारे पास जेड की भी वैल्यू पता हो गई, हमको एक्स की वैल्यू पता हो गई। अब अगर एंड हो जाए, थर्ड इक्वेशन लिखो, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो y और प्लस जेड इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 3 उधर गया, तो कितना हो गया, 7 माइनस 3 यानी कितना हो गया। तो हमें x की वैल्यू पता हो गई, z की और y की, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 लगाते हैं, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, d फ्रॉम द इक्वेशन। यानी a b c d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कह रहा है, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस d इज इक्वल टू -1 5 0 13 -1 5 0 13। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो कितना हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल कर दीजिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहीं से हम इसी को सॉल्व कर रहे, a इज इक्वल टू -1 प्लस बी, ये आप a की वैल्यू आपको पता है। फिर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कीजिए, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकंड है। थर्ड है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड है। फोर्थ है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4 है। तो आप a की वैल्यू सेकंड में पुट कीजिए, तो आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड। सेकंड कितना है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। देन 2a की वैल्यू कितनी, -1 प्लस बी, नहीं सॉरी, हमें लगता है कि थर्ड में पुट करना पड़ेगा, सॉरी थर्ड में पुट करना पड़ेगा।
फ्रॉम थर्ड क्या है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी -1 प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 0। देन -2 प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 0। देन 2b से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b आएगा, b इज इक्वल टू -2 उधर चला जाएगा तो +2 जाएगा। तो मैं b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, पता चल गई। अब a की वैल्यू कितनी होती है, a की वैल्यू a इज इक्वल टू -1 प्लस b -1 प्लस b की वैल्यू 2 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू पता चल गई, हमने फाइंड कर ली। और b की वैल्यू फाइंड कर ली। c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू क्या है, फ्रॉम सेकंड क्या कर रहा है 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। 2 a की वैल्यू 1 है प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 2 तो c इज इक्वल टू 3। तो a b c की वैल्यू हमें पता हो गई, हमने निकाल ली। अब d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फोर्थ में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। c की वैल्यू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी कितना हो गया 4। तो d की वैल्यू 4 हो गई। तो इसका निकालिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज ये खत्म होने वाली है, ठीक है, फिनिश होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिर 9 फिर 10, ठीक है, इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए आई जे m क्रॉस n is a square मैट्रिक्स इफ, क्या कह रहा है कि क्या हो, पहला तो आंसर, पहला तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट आंसर, m इज लेस देन n, सेकंड है देखिए m इज ग्रेटर देन n, थर्ड है m इज इक्वल टू n, और d है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर किसमें है, m इज इक्वल टू n। तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा, m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम रफ कर देंगे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। विच आर द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेरा मैट्रिक्स इक्वल। कह रहा है कि x और y की कौन सी वैल्यू इसमें जो दी हुई है उसमें से है कि जिससे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, और ये मैट्रिक्स अगर इक्वल कह रहा है वो तो हम इक्वल कर देंगे, y माइनस 2 एंड 8 4। एक बात और है, एक इक्वेशन में आप अगर आप इसको इक्वल मानते हैं तो कितना करेंगे, देखिए 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। और क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 7। और क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इज, देन y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 यानी कितना हो गया 7। तो y की वैल्यू तो मैच कर रही, सेम निकल रही। थर्ड क्या है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है, देन x इज इक्वल टू माइनस 3 2 अपॉन 3 माइनस 2। x की वैल्यू देखिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो x की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसमें x इज इक्वल टू -1/3 दिया है फर्स्ट आंसर में, ये इसमें हमें टिक करना है।
x इज इक्वल टू -1/3 ए है, y इज इक्वल टू 7 है, तो ये तो है नहीं इसमें। फिर c में क्या है, y इज इक्वल टू 7 है, x इज इक्वल टू -2/3, ये तो आंसर हमारा आ रहा है। लेकिन चूंकि इसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, अगर वैल्यू सेम आनी चाहिए क्वेश्चन में, x की वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स में इक्वल किया था, x की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा बी पार्ट होगा। बी क्या कह रहा है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, संभव नहीं है निकालना। ठीक है, तो ये हम कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 लगा लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 or 1 इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 का है। ठीक है, तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 3x3 के, ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 के विथ ईच एंट्री 0 or 1, 0 जिसमें 0 या 1 एंट्री हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। भाई ऐसे लिख सकते हैं, 0 देखो 0 और 1 हो, देखो 0 0 0 0, 3x3 का 0 0 0 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं, सब में 0 रखिए। तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो इन ईच एंट्री इज 0 or 1, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर ईच एलिमेंट, दो पॉसिबिलिटी होती है, 0 आएगा या कितना आएगा 1 आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 आएंगे, तो 9 एलिमेंट ये दो नंबर लेने पर 2 परमुटेशन है। ठीक है, तो टोटल परमुटेशन 9 एलिमेंट के कितना आएगा, 2 के पावर 9 इज इक्वल टू 512 होता है। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट है 512। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।